सर आपसे जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं कि आजकल भाग-दौड़ में बहुत ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत लोगों को ट्रॉमा हो जाता है, किसी को स्पाइनल ट्रॉमा हो जाता है, किसी को नेक ट्रॉमा हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर किसी को ट्रॉमा हो जाता है तो ऐसा भी कहा जाता है कि हाथ-पैर काम करना बंद हो जाता है। अगर किसी को गले में हो जाए तो नीचे का पूरा शरीर काम करना बंद हो जाए, या सर में हो जाए तो लोग बेहोश भी हो जाते हैं। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि ट्रॉमा होता क्यों है किसी को भी? और साथ ही अगर होता है तो ऐसी स्थिति में क्या ये चीज़ें ठीक हो सकती है, या ज़िंदगी भर फिर लोग ऐसे ही रह पाएँगे? जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल है, पब्लिक को जानकारी होनी चाहिए। देखिए मैडम, आज के ज़माने में जहाँ इतना ट्रैफिक हो गया रोड पर, हर घर में कार है, मोटरसाइकिल, एक साइकिल है, जिसके चलते ट्रोमा की घटना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस ट्रोमा के चलते इंसान का रोड पर चलना दूभर हो गया है, लेकिन चलना मजबूरी है हमारी। तो ट्रोमा सिर का भी हो सकता है, गर्दन का भी हो सकता है, कमर का भी हो सकता है, पेट का हो सकता है, सीने का हो सकता है, हाथ पैर का हो सकता है। यहाँ पर हमारा संबंध है, हमको सरोकार है, आपने कहा स्पाइनल ट्रोमा से। तो यदि किसी को हेड इंजरी होता है, तो हमने बताया था आपको कभी कि यदि बेहोश है कि नहीं ये पूछना जरूरी है। यदि बेहोश हो गया आदमी तो समझिए उसको हेड इंजरी हो गया है। यदि आदमी किसी को आप देखते हैं रोड पर गिरा हुआ है, वो होश में, वो बात करता है, लेकिन अपना पैर नहीं चला रहा, वो पैर बिल्कुल हिलाता नहीं है, वो इसका मतलब है कि उसका ट्रोमा स्पाइनल ट्रोमा है, और वो कमर का ट्रोमा है वो, या पीठ का ट्रोमा है। स्पाइनल कोलम में वर्टिब्रल कोलम का या तो डोर्सल लंबर वर्टिब्रल टूट गया है, नस खराब हो गई है। यदि आप देखते हैं कोई दूसरे मरीज को जिसका दोनों हाथ भी काम नहीं कर रहा, पैर भी काम नहीं कर रहा, इसका मतलब है उसके गर्दन में ट्रोमा है। ऐसा आदमी बिल्कुल होशो हवास में रहेगा, बातचीत भी करेगा वो, लेकिन अपना हाथ नहीं उठा पाएगा, अपना पैर नहीं उठा पाएगा। इसे समझना चाहिए लोगों को, इसको गर्दन में ट्रोमा है। फिर से बताता हूँ, यदि चारों हाथ पर काम नहीं करे मतलब गर्दन का ट्रोमा हो गया वो, ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन का। यदि दोनों पैर खाली काम नहीं करे, इसका मतलब है या तो डोर्सल या लंबर स्पाइन का ट्रोमा है। अब दोनों सूरत में इंसान को करना क्या चाहिए? सबसे पहले उस आदमी को बढ़िया से लेटा दे, बिल्कुल चित लेटाना है। उसका कोई भी हाथ पैर को मूवमेंट नहीं होना चाहिए। एक स्ट्रेचर मंगाइए, उसको बहुत अच्छे से उठाइए स्ट्रेचर पर। हो सके तो गले में कॉलर पहना दीजिए और उसको उठा के एक अच्छे अस्पताल में ट्रांसफ़र कर दीजिए। फिर वहाँ डॉक्टर उसको चेकअप कर लेंगे। जी, और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आपने ये ट्रॉमा की ही बात की है, तो कि ये ट्रॉमा किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है, बच्चे हो या बूढ़े हो, या फिर या ठंड की ही अगर बात करें तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ठंड में भी ट्रॉमा लोगों को ज़्यादा होता है, तो ऐसा इसमें कितनी सच्चाई है, आपसे थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, ट्रोमा किसी भी इंसान को उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ट्रोमा चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, किसी को हो सकता है। इसमें कोई लिंग भेद नहीं है, कोई उम्र का भेद नहीं है, क्योंकि ट्रोमा कोई बीमारी नहीं है, एक हादसा है। ये हादसा किसी के साथ गुजर सकता है। अब आपने कहा जाड़े में ट्रोमा अधिक होता है क्या? जाड़े में ओब्वियसली ज़्यादा ट्रोमा होता है। क्यों? रोड पर कुहा रहता है, रोड साफ से दिखता नहीं है। जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं उनका हाथ में ठंड लगती है, हाथ ठीक से काम नहीं करता है, पैर ठीक से काम नहीं करता है। तो जब दुर्घटना घड़ी आती है उस समय उसका ब्रेक ठीक से काम नहीं करता है, हाथ काम नहीं करता है, अंजाम होता है, वो आदमी एक्सीडेंट कर जाता है। मान लो कोई आदमी कार चला रहा है, यदि कुआ है तो कुआ में नेचुरल है, आगे दिखता कम है, उसमें ट्रोमा ज़्यादा होता है। इसलिए कहा जाता है कि जाड़े दिनों में ट्रोमा की संभावना बढ़ जाती है। जी।